हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज फिर से हम इतिहास की एक धरोहर को लेकर साथ में हैं, जिसका नाम है लेपाक्षी टेम्पल, लेपाक्षी मंदिर। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में ये लेपाक्षी मंदिर है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक, वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा नमूना है। तो इस टाइप से एक ओवरव्यू है लेपाक्षी टेम्पल का, जिसमें भगवान वीरभद्र के साथ दूर दूर से लोग ये इस मंदिर की छत पर झूलते हुए एक खंभे को देखने आते हैं, जिस पर ऐसा कहा जाता है कि पूरे मंदिर की मजबूती टिकी हुई है। तो इसको जब अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर संदेह किया और अपने इंजीनियर्स को भेजा इसको देखने के लिए, तो उसके बारे में क्या हुई, इस घटना के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम इसके ऐतिहासिक पहलू को देखते हैं। यही वो खंभा है जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो लगभग 1.5 इंच की ऊंचाई पर है ज़मीन फ्लोर से। तो इतिहास की बात अगर हम करें तो कहा जाता है कि रामायण के लिटरेचर से हमें पता चलता है कि जब माता सीता को रावण हर कर ले जा रहा था, तो जटायु से जब उनकी युद्ध हुई, रावण का युद्ध हुआ, तो जटायु मूर्छित अवस्था में ज़मीन पर गिरे। और जब भगवान राम रास्ते में आए और जटायु से मिले, तो उन्होंने मूर्छित अवस्था में जटायु को देखकर बोला, लेपाक्षी, अर्थात उठो पक्षी। सो इसी लेपाक्षी नाम से ही उस मंदिर का नाम पड़ा लेपाक्षी, जहाँ पर जटायु की एक बहुत बड़ी ये मूर्ति है और उनको जटायु को स्वर्ग में भेजा, ऐसा कहकर भगवान राम ने। तो ये पूरी इस हिस्ट्री को देखते हुए यहाँ पर ये मेन मंडप है, जिसे 16वीं सदी में विजयनगर के राजा अच्युत देव राय ने अपने विश्वास पात्र खजांची वीरू नन्ना और उनके भाई वीरन्ना से बनवाया था। तो मुख्य मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर एक नाट्य मंडप है, जिसमें 70 खंभे हैं, और इसी 70 खंभों में से एक उत्तर पूर्वी कोने में वो रहस्यमयी खंभा है, जो 8 फीट लंबा है और ज़मीन से लगभग आधा इंच ऊपर है। कुछ इस तरह से वो खंभे के नीचे से दिखता है और इससे आर पार भी दिखता है। अगर एक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये असंभव है, क्योंकि लोगों ने इसके नीचे से कपड़े भी बिछाकर आर पार निकालते हुए देखा गया है लोगों को। और यही वो खंभा है जिसमें इस मंदिर की पूरी मजबूती टिकी हुई है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब अंग्रेज़ों को ये चीज़ पता चली, तो उन्होंने अपने एक वास्तुकला या इंजीनियर हैमिल्टन को भेजा इस मंदिर का निरीक्षण करने के लिए। तो हैमिल्टन ने क्या किया, एक छड़ को इस खंबे के नीचे जो जगह थी उसमें डालकर इसको हिलाने की कोशिश की, तो पूरा मंदिर ही हिलने लगा और मंदिर अस्थायी हो गया, जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ पर भूकंप आया हुआ है। पूरा मंदिर ही हिल गया, जिसकी वजह से हैमिल्टन को अपनी पूरी कार्रवाई वहीं पर रोकनी पड़ी। और उसके बाद से ये पूरा रहस्य ही बना हुआ है कि वो खंभा हवा में होते हुए भी लोड कैसे ले पा रहा है। सो जहाँ तक कि मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि या तो वहाँ की जो बेस है, जहाँ पर वो खंभा बना हुआ है, वो खंभे का बेस धंस गया है, या फिर वो खंभा पूरी तरीके से हवा में नहीं है, क्योंकि आपने जो भी फिगर्स देखे होंगे वो पूरी तरीके से हवा में कहीं से नहीं दिखता, किनारे से कोई ना कोई पार्ट उसका ज़मीन में टच रहता है। और अगर आप एक पतले कपड़े को उसके नीचे से पास कराते हो तो वो ज़रूर पास हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा भी मोटा कपड़ा हुआ तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो उससे पार नहीं हो पाता है, या कुछ दिक्कतें आती हैं उसे पार होने में। तो ये एक रहस्य है। लेकिन जब भी खंभा हवा में होता है तो उसका एक और रीज़न हो सकता है कि पहले स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होते थे कि किसी खंभे के ऊपर स्ट्रक्चर रखा जाए। ये स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे ऊपर से बनाया गया था, मतलब खंभा नीचे ना रखते हुए ऊपर से जोड़ा गया है, जिसकी वजह से जब वहाँ पर ऊपर से कोई लोड नहीं आता है, नीचे एक लोड ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि ये मंदिर डबल स्टोरी या 3 स्टोरी फ्लोर नहीं है, ये सिंगल स्टोरी है, जिसके वजह से ऊपर से कोई लोड नहीं आता, इस मंदिर की छत पर कोई नहीं जाता। और जब समय के साथ साथ जब उसमें टेंशनिंग हुई, उसकी वजह से वो खंभा ऊपर हो गया। या तो ये सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट से अगर देखा जाए तो ये एक गलत बना हुआ खंभा है, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये एक आश्चर्य है, एक सिविल इंजीनियरिंग या किसी भी इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से। तो यही वो खंभा है
जो लगभग आधा इंच ऊंचाई पर है। तो फिर उसके आगे जाने पर हमें एक कल्याण मंडप दिखता है जो अधूरा है। इस अधूरे कल्याण मंडप की भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि जो मैंने आपको नाम बताए थे कि राजा अच्युत राय के विश्वास पात्र खजांची जो वीरूपन्ना थे वो इसे बनवाने का पूरा काम देख रहे थे। तो राजा के पास कुछ लोगों ने शिकायत की वीरूपन्ना की कि वीरूपन्ना अवैध रूप से बहुत सारा पैसा इसमें खर्च कर रहे हैं और बहुत सारा घपलेबाजी भी कर रहे हैं। तो राजा ने वीरूपन्ना की बात सुने बिना आदेश दिया कि वीरूपन्ना की दोनों आंखें निकाल ली जाएं। तो वीरूपन्ना इस बात से बहुत दुखी हुए क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी आंखें स्वयं ही अपने हाथों से निकाल कर सामने की दीवार में दे मारी और आज के समय भी ये 2 निशान वहाँ पर दीवार पर बने हुए हैं जो निशान उस समय के इस घटना की गवाही देते हैं। तो ये पूरा मंदिर है। इस मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर जाने पर हमें एक नंदी की मूर्ति मिलती है। आपको लग रहा होगा ये नंदी की मूर्ति बहुत सामान्य मूर्ति है, लेकिन ये नंदी की मूर्ति एकमात्र पत्थर से तराश कर बनाई गई है। इसमें किसी अन्य पत्थर का उपयोग नहीं किया गया। ये पूरा एक पत्थर से बना हुआ है और ये इस धरती पर उपलब्ध सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है। तो इस तरह की कुछ ये नंदी की मूर्ति है। और वहाँ पर जो मंदिर में जो चित्रकलाएँ या भित्ति चित्र हैं वो भारतीय कला इतिहास का नायाब नमूनों के रूप में हैं जो विश्व में आज भी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर आपको कभी आंध्र प्रदेश जाना हो तो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में इस लेपाक्षी मंदिर पर ज़रूर जाएं एक बार। ये आपको धार्मिक, आपकी सांस्कृतिक और वास्तुकला, इंजीनियरिंग हर चीज़ में आपको एक नया दृष्टिकोण देगी किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको किसी भी तरह का कमेंट हो या कुछ भी अलग सजेशंस हो आपको इस वीडियो को लेकर तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।